इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी, इस धरती पर, वीरों की धरती पर पधारने पर आपका मैं सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। हमारे बीच में यहाँ के 3 बार के सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय सुरेंद्र पुनिया साहब, और आज के इस विशाल रैली की जो आयोजन जिसने किया, हमारे एमएलए साहब उमेश पातुवास जी, साथ में दादरी से एमएलए सुनील सांगवान जी, जिलाध्यक्ष इंजीनियर सुनील जी, जनरल वीपी वत्स जी, फॉर्मर एमपी राज्यसभा श्री सोमवीर सांगवान जी, भाई सुरेंद्र कमांडो जो 2 बार दिल्ली से एमएलए रह चुके हैं, बहन बबीता फोगाट जी, सम्मानित मंच और यहाँ पे उपस्थित भारी संख्या में आज मेरे सामने बैठी हुई मेरी प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, मेरे भाई और बहुत ही पूजनीय बड़े बुजुर्गों, ये भूमि वीरों की है और आज यहाँ आते ही वीर की मूर्ति का अनावरण करते हुए, सलाम करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। ये वो हलका है जिसने बहुत मेहनत कर अपनी पहचान बनाई और ये हलका कभी भी चौधरी बंसीलाल को नहीं भूल सकता। चौधरी बंसीलाल ने ऐतिहासिक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लागू किया और इस हलके में एक जीवन रेखा के रूप में वो सारी कैनाल्स ने काम किया। उसी कड़ी में मैं हमेशा अपने पिता का संघर्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को याद करती हूं, जो आज भी गांव-गांव के वर्कर्स के हृदय में विराजमान है। मुझे बहुत खुशी है कि इस हलके ने एक मार्ग चुना और पहली बार यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कमल का फूल उमेद जी ने खिलाया, आपके आशीर्वाद से। मुझे याद है कि किस तरीके से क्या क्या बात चुनाव में हुई और वोट लेने के टाइम पर भावनाओं से खेलने के तहत वोट लिया जाया करता था और घोर क्षेत्रवाद हमारे हलके के साथ किया जाया करता था। आपको याद है ना? चाहे सड़क की बात हो, चाहे नहर की बात हो, चाहे गांव-गांव में विकास और प्रगति की बात हो, इन चीजों को कभी नहीं भूलना। मुझे याद है कि किस तरीके से संघर्ष कर बाडड़ा का महिला कॉलेज बनाया था और किस तरीके से सरकार होते हुए केवल क्षेत्रवाद के कारण बाधाएं डाली गई थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खड़े हैं। भाजपा
के साथ खड़े हैं और उसका ये नतीजा है कि विकास और प्रगति एक बार फिर जबरदस्त गति पकड़ चुकी है। आज एक बहुत बड़ी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पे सिंचाई विभाग के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से मकड़ानी गांव की झील जो 2.5 एकड़ के ऊपर बनेगी और साथ के गांव जो हैं, जो मोड़ी, गोठड़ा और अन्य आगे जो गांव हैं, करीब 10,000 लोग की जो आबादी है, वहां पे ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करेगी। ये बहुत बड़ी परियोजना है। और यही नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब ने अक्टूबर से जो जबरदस्त काम किया है, आपको मैं बताना चाहती हूं, 125 करोड़ रुपया इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहां के इरिगेशन के कामों के लिए, चाहे वो पाइपलाइंस हो, ड्रेनेज हो, सोलर सिस्टम हो, रिचार्ज वेल्स हो, नहरों को बनाना हो, जोड़ों को नहरों से कनेक्ट करना हो, इसके लिए 125 करोड़ की लागत से जिले को दिया है। मुझे याद है सीएम साहब, सतगामा और ये तमाम एरिया हमारे एमएलए साहब बैठे हैं और ये भी हमेशा जिक्र करते रहते हैं, उमेद जी भी, कि किस तरीके से वहां पे जल भराव के कारण तमाम पानी की वजह से भूमि खराब हुई और लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी देखरेख नहीं करी गई। और जब दूसरी सरकारें थीं, क्योंकि पुराना मुद्दा है, तो पड़ोस के क्षेत्र में बिल्कुल सटे हुए गांव जो लगते थे वहां पे सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन हमारे इस तरफ के गांव को छोड़ दिया। ये आपने संज्ञान लिया है और आपके मार्गदर्शन में अब ये काम होगा, होने जा रहा है। यही नहीं, यहां के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से जो बदवाना माइनर है, जो करीब 20 गांव को फीड करती है, 50 साल पहले लगभग चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी, उसकी काफी झड़झड़ हालत हो चुकी है और वो अब सीएम साहब के दिशा निर्देश अनुसार वो भी बनने जा रही है। मैं आज एक और बात जो हम कहूंगी कि हमने चुनाव लड़ा था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में,